हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए नॉवल सेक्शन का जो टू सर्व विथ लव के नॉवेल्स हैं, नॉवल के क्वेश्चन आंसर्स हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 2 में हमने कुछ और 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम फिर से आपके जो इसके और सम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पास्ट प्रीवियस ईयर्स में डिस्कस किया गया था, पूछा गया था, हम वो देखते हैं। तो आपको इसमें पूछेगा इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड एंड आइडेंटिफाई। तो मॉडल एक्टिविटीज विद सोल्यूशन में हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, डू एज डायरेक्टेड। तो आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग है। डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी टू डेनिम। यानी पास्ट में हमने जो आंसर में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो मिस फिलिप्स थी वो एक टीचर थी ग्रीन स्लेट स्कूल में, जो लेसन में नॉवल सेक्शन में स्कूल के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने जो डायनेमिक स्टूडेंट था, ठीक है, उसको पीटी के जो जस्टिफिकेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी की, पीटी क्यों इम्पोर्टेंट, उस पर क्या जस्टिफिकेशन दिया था, क्या क्लैरिटी दी थी, हम वो देखते हैं। ये आपको मार्च 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। Miss Phillips reminded the school that every subject including PT and games had been carefully included in the timetable so that each student received maximum benefit from it. तो मिस फिलिप्स ने सबसे पहले डेनिम को क्या किया, रिमाइंड किया, याद दिलाया कि जो भी पीटी और गेम स्कूल में मतलब सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है टाइम टेबल में, उसका एक कुछ तो इम्पोर्टेंस है और वो कोशिश की जा रही कि उससे बच्चों को बेनिफिट हो। स्कूल कंसिडर्ड इट इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे कि वो चीज़ किसी ना किसी बच्चे को तो हेल्प होगी। व्हेन सम वर फॉर्चुनेट इन देयर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट। अगर कोई ऑलरेडी फिजिकल डेवलपमेंट में अच्छा है, उसका फिजिकली वो डेवलप है, लेकिन कुछ तो होंगे जिनको ये प्रोग्राम आइडियली सूटेड, उनको नीडेड होगा इस मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की या पीटी सब्जेक्ट की। इट वुड बी बियॉन्ड एनी वंस पावर टू प्लीज़ एवरीबडी। और हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, यानी हर सब्जेक्ट हर किसी को अच्छा लगे ये तो ज़रूरी नहीं है। द होल टाइम टेबल इन द स्कूल वॉज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट आफ्टर द लेफ्ट स्कूल। तो जो भी टाइम टेबल में सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर्स और स्कूल यही चाहता है कि वो सब्जेक्ट्स बच्चों को हेल्प करे द लास्ट, एंड डूइंग वॉट वन वॉज टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो समटाइम्स यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ता है। Thus she justified the importance of P2 to डेनिम। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रूफ किया, पॉइंट आउट किया डेनिम के सामने और अपनी बात को जस्टिफाई किया। तो यहाँ पे आंसर्स में आपको दिख रहा है कि क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं कि शी रिमाइंडेड दैट एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीटी एंड गेम्स और इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट्स एंड केयरफुल इंक्लूडेड इन द टाइम टेबल। ये आप लिख सकते हो पहला। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है आंसर्स बहुत बड़ा, आप शॉर्ट कर दो, आप नंबर तक भी लिखो तो भी इट विल बी ओके, आप डेवलपमेंट तक लिखो तो भी इट विल बी ओके। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आंसर्स का क्वेश्चन एक बार रीड करके समझो एंड देन आंसर्स को आप 3 से 4 बार रीडिंग करो, ठीक है। इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 3 मिनट्स टू रीड वन आंसर। 3 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको एक आंसर रीड करने में। एंड देन आप क्या करो, 3 से 4 बार रीडिंग करो कि वर्ड्स याद करो जो की वर्ड्स है, एंड देन ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। अब बोला जस्टिफाई टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि जो टू सर्व विथ लव ये नॉवल है, क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का मतलब होता है जब आप अपनी कहानी खुद सुनाते हो, आप अपनी कहानी खुद लिखते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2022 में पूछा गया था। तो टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ही है। द नरेटर तो वॉज एन इंजीनियर, हालांकि नरेटर क्या थे, इंजीनियर थे। एक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर इन ग्रीन स्लेट स्कूल, लेकिन वो टीचर की जॉब चुनते हैं, उनको वो करना पड़ता है। द स्कूल इज फुल ऑफ अनरूली स्टूडेंट, जो स्कूल था वो एकदम अलग अजीब बच्चों से भरा हुआ था जो बिल्कुल भी प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करने वाले नहीं थे। द नरेशन इज इन द फर्स्ट पर्सन, नरेटर ने खुद ऐसे नरेट किया अपनी बातों को, अपनी स्टोरी को, विद द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल आइडियाज एंड इमोशंस, जहाँ पे उन्होंने अपने पर्सनल आइडियाज, इमोशंस, क्या वो फील करे, सब कुछ एक्सप्रेस किया है। द नरेटर हैज ऑब्जर्व्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग माइन्यूटली,
तो नरेटर ने हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है. ही कमेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. उन्होंने बच्चे कैसे थे, टीचर्स कैसे थे, उसके ऊपर अपना व्यू भी एक्सप्रेस किया है, बताया है. ही फील्स डीपली हैप्पी व्हेन हिज स्टूडेंट्स डू वेल. और जैसे एक टीचर को फील होता है जब उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनके बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, तो टीचर को कैसे हैप्पी फील होता है. तो उनको भी वो लगा, अच्छा लगा. हिज कीन ऑब्जर्वेशन इन द डीप डेप्थ ऑफ द नरेशन शो अस हिज इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग. जिस तरीके से उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हो अच्छे से करो तो आपको चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व अच्छे से करो. तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना बहुत डीपली रखा, इन्वॉल्वमेंट रखा हर चीज़ में, और उन्होंने बहुत अपने दिल से पूरी बातों को लिखा, एक्सप्रेस किया है. ऑल दिस प्रूव्स दैट द नॉवल इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. तो ये सारे जो एविडेंसेस की तरह काम करते कि जो नॉवल है वो क्या है, आपकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. आई होप आपको ये आंसर और क्वेश्चन दोनों ही समझ में आया होगा कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि क्या टू सर्व विथ लव एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनिम इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू सर्व विथ लव. अब आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो डेनिम था, डेनिम यानी एक स्टूडेंट था, राइट. तो उसका आपको कैरेक्टर स्केच बताना है जो टू सर्व विथ लव एक्सट्रैक्ट, टू सर्व विथ लव पैसेज में. ये क्वेश्चन आपको सितंबर 2021 में पूछा जा चुका है. सो डेनिम इज बिजनेस लाइक एंड कॉन्फिडेंट व्हाइल एलोकेटिंग टास्क एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम. तो जब डेनिम अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा था, तो जैसे बिजनेस को कैसे कोई बच्चा करता है या कोई पर्सन करता है, तो उस तरीके से वो कॉन्फिडेंट था. ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल फॉर द फंक्शन एंड सेट कॉन्फिडेंटली बिसाइड द हेड. तो वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था फंक्शन में, और कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ पे खुद को प्रेजेंट कर रहा था. ही कर्टियसली एड्रेस द गर्ल्स एज मिस. जब वो लड़कियों से बात कर रहा था तो वो गर्ल्स से बहुत रिस्पेक्टेबल होकर मिस यूज़ करके बात कर रहा था. पर डिस्कसिंग पीटी एंड गेम्स ही शॉक्स द ऑडियंस विथ हिज व्यूज. जब वो पीटी और गेम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो जब ऑडियंस थी वो उसकी ऑडियंस उसके व्यू से एकदम शॉक रह जाती कि जिस तरीके से उसने अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया. He is a trained boxer and does not want to do PT exercises which he feels are unnecessary for him. हालांकि वो क्या था, एक ट्रेन बॉक्सर था, तो उसके हिसाब से जो पीटी है, ही वॉज फीलिंग दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर हिम पर्सनली. वो उसके लिए तो कुछ उसकी इंपॉर्टेंस थी नहीं. हिज टोन इज़ इनिशियली ब्लंट. टोन उसका थोड़ा सा हैवी होता है, ब्लंट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है और आर्ग्यूमेंटेटिव होता है. हाउएवर मिस फिलिप्स जो थी टीचर, वो जेंटली उसको रिप्लाई करती हैं उसके आर्ग्यूमेंट को, एंड आउटवर्ड से उसके सामने अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर पाती हैं. ही ड्यूफुली एक्सेप्ट्स हिज डिफीट. और फिर उसके बाद मिस फिलिप्स की रिस्पेक्ट करते हुए, उनके व्यू पॉइंट को समझते हुए अपने डिफीट को डेनिम क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सितंबर 21 में पूछा गया था. आप इसके कीवर्ड्स याद कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप मिस तक पढ़ो तो आप उतना भी लिखो, तो ना लिखने से बेहतर आप लिख रहे हो. आपको लगता है कि आप व्यूज़ तक लिखो तो आप इतना याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, आंसर्स को 3 से 4 बार रीडिंग कर लो, आपको याद हो जाएंगे. तो इस वीडियो में हम 3 ही आंसर्स को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, और आप इस याद करने में भी इजी होगा, समझने में भी आपको काफ़ी आसानी हुई होगी. तो ये वीडियोस को आपके वो फ्रेंड्स के साथ जिनको ये वीडियो से हेल्प हो सकती है, उनके साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.